अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज में मैं आपको सेफ़ ट्रैफिक सोर्स के बारे में बताऊंगा और सेफ़ वर्क करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका ईसीपीएम भी हाई रहेगा और आपका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा। अब कई लोग ऐसे हैं, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आर्बिट्रेज होता क्या है। बेसिकली आर्बिट्रेज बोला जाता है कि जब हम किसी भी जगह से ट्रैफिक को परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेसबुक से ले लें, गूगल से ले लें या किसी भी प्लेटफॉर्म से हम ट्रैफिक परचेज़ करें, उसको अपनी वेबसाइट पे लेके आएँ और उससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करें, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज और लोडिंग के अंदर दोनों में फ़र्क है, इसको कंबाइन ना किया करें। लोडिंग जो है उसमें बेसिकली आप लोगों ने मैनुअल करना है, यानी कि सेल्फ़ क्लिकिंग करनी है और सेल्फ़ आप लोगों ने इंप्रेशन देने हैं। लेकिन जो आर्बिट्रेज है इसके अंदर हम लोगों ने पेड ट्रैफिक परचेज़ करनी है और पेड इंप्रेशन देने हैं, सारा कुछ खुद ही होगा। वो ट्रैफिक आके खुद ही करेगी, हम अपना सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब इसके अंदर कुछ लोग फ्री वाला भी कहते हैं, लेकिन हम लोग पेड के ऊपर बात करने वाले हैं कि पेड सोर्सेज कौन से हैं, हम कौन सी वेबसाइट से ट्रैफिक जो है परचेज़ कर सकते हैं जो कि 100% सेफ़ हो हमारी वेबसाइट के लिए और ऑर्गेनिक विजिटर हो। तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और तरीका समझ लेना है कि मैं कैसे वहाँ से ट्रैफिक लेता हूँ और मुझे फ़ायदा होता है, और आपने भी कैसे ट्रैफिक लेनी है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उसका ईसीपीएम हम लोगों ने कैसे इंक्रीज़ करना है। सो वीडियो को लाजमी आप लोगों ने एंड तक देख लेना है, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा तो गाइज़, अगर हम लोग ट्रैफिक की बात करें तो बेसिकली हम लोग ट्रैफिक जो है वो परचेज़ करने वाले हैं स्प्राउट गिग से। अब स्प्राउट गिग बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये एक वेबसाइट है, फ्रीलांसर की साइट है। जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, उसके बाद फ्रीलांसर है, इसी तरह एक स्प्राउट गिग है। लेकिन इसके ऊपर कम्युनिटी कम होने की वजह से लोग जो हैं, कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं कि वो आके टास्क पूरा करते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट की यहाँ पे ऐड चलाएंगे। जो बंदा आके हमारा जो टास्क है उसको कंप्लीट करेगा, तो हम उसको जो है वो पे करेंगे। तो इससे हमें ये साबित हो गया है कि ये जो विज़िटर है वो ऑर्गेनिक है। अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता जाऊँ कि इसके अंदर कोई भी बंदा प्रॉक्सी लगा के अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। स्प्राउट गिग का प्रॉक्सी लगा के या वीपीएन लगा के वो बंदा नहीं आ सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो पकड़ा गया वीपीएन के साथ या प्रॉक्सी के साथ, तो जितनी उसकी मेहनत है, जो पैसे उसने अर्न किए हैं, वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो इससे साबित होता है कि ना तो बंदा वीपीएन लगा के आ सकता है और ना ही कोई प्रॉक्सी लगा के आ सकता है, वो अपनी ओरिजिनल कंट्री से आएगा। तो ये भी साबित हो गया कि वो ऑर्गेनिक यूज़र है, ओरिजिनल जो है उसकी आईपी है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से जो है परेशान हो जाना है। इट्स मीन हमें 100% ट्रैफिक यहाँ से मिल रही है। अब कैसे लेनी है, वो किस तरह से परफॉर्म करना है, हम लोगों ने अपने इम्प्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेने हैं, तो अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो गाइज़, अभी मैं आपको जो है इसके ऊपर कैंपेन लगाने का तरीका जो है वो सिखा देता हूँ कि हमने स्प्राउट गिग के ऊपर कैंपेन कैसे लगानी है, यूज़र कितने पैसों में आएगा, कैसे आएगा, वो कैसे ऑर्गेनिक होगा। तो ये आपको सारी अभी समझ आ जाएगी। तो इसको आप कंप्लीट देखें और समझें कि हम लोग इसके अंदर कैसे सेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रो जॉब्स, तो हमने इसके ऊपर आ जाना है। माइक्रो जॉब्स के ऊपर आने के बाद हम लोग पोस्ट जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक जो काम है वो लगा रहे हैं, वर्कर उसके ऊपर आएगा, वो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करेगा, फिर हम उसको पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल कर दिया। नीचे आने के बाद हम लोगों ने लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल कंट्री यू वांट टू एक्सक्लूड, कि वो कंट्री सिलेक्ट करें जो हम इनमें से निकालना चाह रहे हैं। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। तो यहाँ से हम लोग फ़िलिपीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को जो है, नेपाल को भी निकाल दिया, इंडिया को भी निकाल दिया। ये कुछ कंट्रीज़ को हम इसमें से निकाल देते हैं। उसके बाद हम अप्लाई एंड गो टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि एशिया अफ्रीका ये वाली कंट्री क्यों नहीं सिलेक्ट होती। तो जो हम कैंपेन लगाते हैं उसके अंदर ये वाली कंट्री सिलेक्ट नहीं होती। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल ही रखना है। इंटरनेशनल रखने के बाद अप्लाई एंड गो टू नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाएगा एसईओ, प्रमोट कंटेंट, सर्च इंगेज, और यहाँ पे हम लोग नीचे फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई एंड गो टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास आ गया जॉब टाइटल, स्टेप 1, स्टेप 2, ये सारी चीज़ें।
तो ये मैंने ऑलरेडी लिख के रख चुका हूँ आप सबके लिए। अगर मैं अभी लिखता हूँ तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, इस वजह से मैंने लिख के रख चुका हूँ। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मैंने स्टेप 1 के अंदर लिखा है गो टू दिस लिंक। अब मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ। ये वाला जो लिंक है ये बेसिकली ये वाला लिंक है, ये है गूगल साइट का लिंक। अब जो मेरी वेबसाइट है वो एडसन सॉरी वो इंडेक्स नहीं है, गूगल के ऊपर शो नहीं हो रही, तो फिर मैंने उसके लिए गूगल साइट का एक लिंक बना लिया। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है और आपकी वेबसाइट फर्स्ट की पेज जो है वो शो हो रही है, तो कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक है, तो आप लोग स्टेप 1 के अंदर आके लिखोगे कि गो टू गूगल, ओपन गूगल एंड सर्च दिस कीवर्ड, यू विल सी फर्स्ट यू विल सी माई वेबसाइट ऑन दी फर्स्ट पेज या ऑन द टॉप। तो फिर आप उसको बोल दें कि आप उसको क्लिक करें और ओपन कर लें। तो ये था तरीका। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे लिखा है गो टू दिस लिंक, ये गूगल साइट का लिंक है ये वाला। तो नीचे मैंने स्टेप 2 के अंदर लिख दिया यू विल सी अ क्लिक हेयर बटन, देन क्लिक ऑन दिस बटन, यू विल रीडायरेक्ट टू माई वेबसाइट। वेबसाइट नेम जो है वो वेबसाइट नेम हिंट मैंने दे दिया HAP, उसके बाद स्पेस AN, उसके बाद .xyz। अब यहाँ पे आ जाएं जी। यहाँ पे जब लोग कोई भी बंदा आके क्लिक हेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट का तो जो नाम है वो हैप्पी पाकिस्तान है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको हिंट भी दे दिया कि ये मेरी वेबसाइट का जो नाम है। उसके बाद मैंने स्क्रॉल डाउन पेज एंड उसके बाद मैंने इसे बोला है कि थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो पेज है वो स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यू विल सी अ टाइमर स्क्रिप्ट, उसको जो है वो 30 सेकंड का जो टाइमर स्क्रिप्ट नज़र आएगी ऑन आर्टिकल पेज। देर इज़ 30 सेकंड काउंटडाउन, प्लीज़ वेट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट आर्टिकल बटन। अब मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। जब आप वो नीचे आएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेगा तो उसे 30 सेकंड का टाइमर स्क्रिप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कोई मिनिमम से मिनिमम 7 से 8 ऐड जो हैं वो हमने लगा देनी। जैसे एक ऊपर आ गई, उसके बाद एक नीचे, यहाँ पे साइड बार में, एक साइड बार में ऊपर, फिर यहाँ पे इस तरह से हम लोग आर्टिकल के अंदर ऐड करते जाएंगे। 7 से 8 ऐड कर देंगे, ताकि जब एक यूज़र हमारे एक पेज के ऊपर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्प्रेशन है वो आ जाए। उसके बाद यहाँ पे देखें गो टू नेक्स्ट पोस्ट का जो बटन है वो शो हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैंने स्टेप 4 के अंदर उसे बोला है कि यू हैव टू फॉलो स्टेप 3 अगेन ऑन सेकेंड आर्टिकल एंड वेट फॉर 30 सेकेंड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट पोस्ट। अच्छा, जब वो अगले आर्टिकल के अंदर जाएगा, ऐसे क्लिक करके अगले आर्टिकल के अंदर जाएगा, तो उसे फिर जो है वो 30 सेकेंड का जो टाइमर है वो शो होगा। उसके बाद वो फिर जो है क्लिक करेगा, सॉरी इस पेज के अंदर यहाँ पे देखें 30 सेकेंड का मज़ीद टाइमर शो होगा और वो क्लिक करेगा नेक्स्ट आर्टिकल के लिए। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी 5 आर्टिकल ऐसे बना लेने हैं जिसके ऊपर यूज़र आएगा, वो क्लिक करेगा, वो फिर अगले आर्टिकल के ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों ने जो पहली लिंक का आर्टिकल देना है वो आप लोगों ने नीचे से फाइंड करना है, क्योंकि स्प्राउट गिग वाले जो हैं वो अब थोड़े से कह लें समझदार हो चुके हैं। उनको पता चल जाता है, वो पहले वाली पोस्ट को देखते हैं, फिर दूसरी वाली को देखते हैं, चौथी पांचवी बड़ी स्पीड से देख लेते हैं। तो हम लोगों ने उनको भी थोड़ा सा जो है ना वो बताना है कि हमें भी पता है, हमारा भी दिमाग है। तो यहाँ पे हम लोग को पहली वेबसाइट मतलब नीचे से जाके कोई आर्टिकल उठाएंगे, उसका लिंक जो है वो हम लोग वहाँ पे देंगे गूगल साइट के अंदर, वो पहली आर्टिकल रखेंगे। अब जो उसके अंदर हम लोग दूसरा आर्टिकल रखेंगे वो ये उठा लेंगे, जो तीसरा रखेंगे वो ये वाला उठा लेंगे, जो चौथा रखेंगे वो ये वाला उठा लेंगे, फिर पाँचवें के अंदर हम लोग उसे कोड प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें यू हैव टू विज़िट 5 आर्टिकल देन यू विल गेट अ कोड। अब कोड हिंट क्या है कि उसको लास्ट पे आएगा 7 8, यू हैव टू प्रोवाइड मी अ कोड फॉर अप्रूवल योर टास्क। अच्छा जी, अब जब वो लास्ट वाले पेज के ऊपर चला जाएगा, फॉर एग्जांपल ये 5th वाला पेज है जो कि 5वां पेज है, जब वो इसके ऊपर जाएगा तो ये जो जब टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो उसे एक कोड मिल जाएगा। तो वो जो कोड है वो फिर मुझे प्रोवाइड करेगा, तो मैं उसकी जो कैंपेन है उसको जो है अलाउ कर दूंगा, ये एक्सेप्ट कर दूंगा। तो फिर स्प्राउट की उसे खुद ब खुद ही जो है वो पे कर देगा। तो मैंने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो बटन है वो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कोड का, तो वो आपको शो भी हो जाता है। ये देखिए जी, यहाँ पे अब उसे बटन शो हो गया कोड,
और नीचे लास्ट पे आ गया 87, तो ये क्या करेगा, वो ये वाला कोड कॉपी करेगा और मुझे जो है वो प्रूफ के तौर पे सेंड करेगा। तो वो भी मैं आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि हम लोग ये वाली स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ से लेंगे और कैसे ऐड करेंगे। तो अगर हम चले जाएं चैट जीपीटी के अंदर, तो यहाँ पे देखें ये वाली जो सारी स्क्रिप्ट है मैंने चैट जीपीटी से जो है वो जनरेट करवाई है। कैसे करवाई है मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, आप भी इसी तरह से लिख के करवा सकते हैं। अब मैंने उसे बोला जी क्रिएट HTML टाइमर स्क्रिप्ट फॉर पोस्ट टू डाउनलोड फाइल, सेट द काउंटडाउन 30 सेकेंड्स एंड डोंट कलर। मैंने यहाँ पे लिखना था डोंट, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना था एंड गिव द रेड कलर, यूज़ एवरीथिंग इन जस्ट वन HTML। तो मेरे से पता नहीं क्या लिखा गया। बहरहाल ये वो जारी बात है कि चैट जीपीटी समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे एक स्क्रिप्ट तैयार करके देगी, लेकिन वो स्क्रिप्ट का एक इशू आ रहा था कि वो जो मेरी साइड बार है या थीम है उसको डिस्टर्ब कर रही थी, साइड बार मेरी नहीं शो हो रही। तो फिर मैंने उसे बोला दिस स्क्रिप्ट डिस्टर्बिंग माई थीम कोडिंग। तो फिर उसने क्या किया, इस वाली स्क्रिप्ट को उसने मिनिमल कर दिया। तो उसके अंदर जब मैंने ऐड किया तो फिर वो नहीं शो हो रहा था। अब क्या हुआ, अब उसके अंदर आ रहा था कि डाउनलोड योर फाइल, तो मैंने उसको चेंज करवाना था नेक्स्ट आर्टिकल में। तो फिर मैंने उसे लिखा है कि दिस स्क्रिप्ट इज़ गुड बट आई डोंट वांट टू यूज़ दिस बटन फॉर डाउनलोड फाइल, आई वांट टू यूज़ दिस बटन टू जंप व्यूवर टू नेक्स्ट पोस्ट, सो ऐड दिस वर्ड एट दैट वेट फॉर नेक्स्ट पोस्ट। तो फिर उसने जो है वो ऐड कर दिया कि वेटिंग फॉर नेक्स्ट पोस्ट। उसके बाद बटन के ऊपर भी उसने नेक्स्ट पोस्ट का जो है साइन है वो लिख दिया। फिर मैंने इसको कॉपी किया। अब जिस आर्टिकल के अंदर मैंने वो वाली स्क्रिप्ट को लगाना था उसके अंदर जाके मैंने जो है वो पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। तो मैं एडिट के अंदर गया, यहाँ पे लास्ट पे चला जाऊँगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल से जब भी आप किसी जगह पे ऐसे क्लिक करते हैं तो आप लोग स्लैश के ऊपर क्लिक करेंगे और HTML लिखेंगे, तो ये आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम जो है वो HTML वाली जो कोडिंग लेके आए हैं वो उठा के चैट जीपीटी से यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप सेकंड वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें कि 30 सेकंड लिखा होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये सिंपली आप चैट जीपीटी को बोल दें कि हमें जो है वो 60 सेकंड कर दे, अदरवाइज 30 सेकंड इनफ है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये यहाँ पे लाके स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हमने देना है यूज़र को, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो वाला लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो ये चैट जीपीटी पे मैं आपको समझा देता हूँ, उन्होंने लिखा भी होता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर आप कोड को सॉरी आर्टिकल का जो लिंक है वो इस जगह पे पेस्ट करेंगे और ये नेक्स्ट पोस्ट URL.html लिखा हुआ, इसकी जगह हम लोग जो अपनी वेबसाइट का या आर्टिकल का लिंक जो है वो डाल देंगे। तो इसी तरह हम लोग अगली पोस्ट में फिर अगले आर्टिकल का लिंक, उससे अगली पोस्ट में अगले आर्टिकल का लिंक, तो हम लोग डालते जाएंगे। तो लास्ट वाले के अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग अगले आर्टिकल का लिंक नहीं डालेंगे, लिंक यहाँ से रिमूव कर देंगे, बल्कि उसका जो बटन का नाम है वो हम चेंज करके उसके ऊपर हम लोग कोड लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे ऊपर चले जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे किया। यहाँ पे देखें नीचे आ जाए, तो ये बटन का नाम था यहाँ पे, तो बटन के नाम को मैंने चेंज करके मैंने लिख दिया कोड और मैंने आगे जो है वो कोड लिख दिया। तो यहाँ पे जो भी आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र को कोड देना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं, ताकि वो आपको आकर प्रूफ दे। इससे आपको यकीन हो जाएगा कि उसने 5 आर्टिकल जो हैं वो विज़िट किए हैं। तो अब हम चले जाते हैं दोबारा से स्प्राउट किक के अंदर। मैं ज़्यादा लंबा इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा देख लें आपके ही फ़ायदे के लिए। अब हम लोग इसको स्टेप 8 तक हमने छोड़ दिया, ये सारा कुछ हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे एडिशनल टास्क के अंदर हम लोग बोलेंगे डोंट यूज़ VPN। तो एक ही वो होता है डोंट यूज़ VPN। ये हालांकि ये वाली कभी भी VPN यूज़ नहीं कर सकते। उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर VPN यूज़ करके यूज़र स्प्राउट किक के ऊपर आएगा तो वो उसका अकाउंट बैन कर देगा। अब लोग यहाँ पे आके पैसे कमाते हैं, वो अपनी कंपेन सॉरी वो आके छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं और पैसे कमाते हैं। अगर वो लोग इस तरह VPN लगाएंगे
तो उनकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायर्ड प्रूफ दी जॉब वाज कंप्लीट। अब यूज़र जो हमारी जो जॉब है कंप्लीट करेगा वो क्या प्रूफ देगा। यहाँ पे सिलेक्ट प्रूफ टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे गिव मी कोड, उसके बाद ब्रैकेट में हिंट दे देंगे एक और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये हम प्रूफ के तौर पे जो है वो उससे ले रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है, अप्लाई एंड गो टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लोगों को कितने बंदे चाहिए, फ्री लांसर नीडिड, तो हमें चाहिए 100 बंदा। तो मैंने 100 के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये देखें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे $4 के अंदर जो है वो 100 बंदा मिल रहा है। तो और क्या चाहिए। तो $4 में अगर आपको जो है 100 बंदा मैंने लिखा है, तो $4 के अंदर अगर आपको 100 बंदा मिल रहा है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें मैं आपको एक चीज़ जो है वो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, 100 बंदा जो है, इससे पहले हम लोग एक और चीज़ करते हैं। जब एक पर्सन आएगा तो एक पेज के ऊपर हमारी 8 ऐड लगी हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 से। तो अगर एक बंदा आया तो उसने कितने इंप्रेशन दिए, ये गलत हो गया। अगर हमारे एक पेज पे 8 ऐड लगी हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 पेजेस से, तो 40 का इम्प्रेशन जो है वो दे रहा है एक पर्सन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 4000 इम्प्रेशन जा रहे हैं आपके $3 से। तो बहुत ही कम प्राइस में जा रहे हैं आपके। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक विजिटर है। अब यहाँ पे हमने 100 जो है वो सिलेक्ट कर दिया। नीचे आते हैं, यहाँ पे होल जॉब टाइम वो 15 मिनट तक इसको होल्ड कर सकता है। पाउज कंपेन आफ्टर अप्रूवल, अगर अच्छा ये जब हम कंपेन लगाते हैं तो पहले इनकी टीम इसको रिव्यू करती है, रिव्यू करने के बाद वो इस टीम को जो कंपेन को एक्टिव कर देते हैं। लेकिन हमने कंपेन को एक्टिव नहीं करना, हमने इसको पॉज करना है। जब हम चाहें खुद एक्टिव कर दें अप्रूव होने के बाद। अब टाइम टू रेट, तो इसका मतलब क्या है कि जो यूज़र है उसके पास 7 दिन है, हमारे पास जो है वो 7 दिन है जो वो टास्क कंप्लीट करेगा उसको रेट करने में। लेकिन हमने 7 दिन नहीं रखने, हमने एक दिन देना है, ताकि कोई भी यूज़र जो हमारा टास्क देखे वो उसको कंप्लीट करे, क्योंकि उसको ये पता है कि ये एक दिन के अंदर अंदर जो मुझे पैसे हैं वो मिल जाएंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे एक दिन ही सिलेक्ट करना है। और नीचे आने के बाद हम लोगों ने वेरीफाई एंड टास्क, रेट टास्क मैनुअल के ऊपर सिलेक्ट रहने देना है, क्योंकि हमने खुद ही टास्क जो है वो वेरीफाई करने हैं। तो हम लोग अप्लाई एंड गो टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगर आप लोग अपनी ऐड को जो है वो फीचर करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप $2 दे सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है करने की। हम लोग स्किप फीचर एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फीचर से मुराद आपकी जो कंपेन है उसकी वो ऊपर रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। तो ये हमारी कंपेन लग चुकी है। ये आधे घंटे तक जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होने के बाद हम इसको जो है वो एक्टिव कर देंगे, तो फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इम्प्रेशन जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट मेथड ऑर्गेनिक विजिटर का। अब इसमें CPM कैसे इंक्रीज़ करना है तो इसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपना जो CPM है उसको इंक्रीज़ कैसे करना है। अब हमारे पास जो है वो 2 मेथड आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है एक मेथड में मैनुअल कर सकते हैं, दूसरा मेथड हम लोग पेड जो है उससे कर सकते हैं। अब दोनों मैं आपको आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने कैसे कैसे करना है, पेड वाला कैसे करना है और मैनुअल वाला कैसे करना है। मैं ये आपको प्रेफर करूँगा कि आप मैनुअल पे आएँ। उसमें आपका एक तो CPM भी अच्छा जाएगा, सेकंड आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी कंपेन का जो बजट है वो भी नॉर्मल रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। अब इसमें आप एक बंदा जो है वो काम कर सकता है और इजी हो के जो है वो काम कर सकता है। अब CPM को इंक्रीज़ करने के लिए अगर हमने मैनुअल करना है तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें मैनुअल क्लिक करने पड़ेंगे। तो मैनुअल क्लिक करने के लिए जो प्रॉक्सी हम यूज़ कर सकते हैं और ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आप लोगों ने सिंपली NodeMemen यहाँ पे लिखना है, तो NodeMemen की वेबसाइट पे चले जाना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ।
लेकिन मैं बार बार इस वजह से बता देता हूँ, आपको पता है कि मोस्टली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नए आते हैं वीडियो के ऊपर, तो वो फिर आके पर्सनली व्हाट्सएप के अंदर आके क्वेश्चन करेंगे कि भाई प्रॉक्सी कौन सी अच्छी है और ब्राउज़र कौन सा अच्छा है, जिस वजह से मुझे बार बार बताना पड़ता है। तो अगर आप पुराने देखने वाले हैं तो उसको इग्नोर किया करें। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी जो प्राइस है वो आपको 5 GB मिल जाता है 35 यूरो के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड है जो 65 यूरो का मिल जाता है। बाकी इन्हांस्ड और प्रीमियम जो है वो 250 यूरो का मिल जाता है। अब यूरो जो है वो डॉलर से इसका रेट थोड़ा सा हाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसको PKR के अंदर कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 300 रुपये के करीब है, 304 रुपये का। और डॉलर का रेट आपको पता है कि 280 रुपये के करीब है। तो ये आपको 20 रुपये महंगा मिल जाता है। अगर आप 5 GB डाटा परचेज़ करेंगे तो आपका मैक्सिमम 100-150 रुपये ज़्यादा लगेगा, तो ये मसला नहीं है। उसके बाद मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। इसको आपको जो परचेज़ करने में एक और बेनिफिट मिल जाएगा, वो ये है कि आप बायर पैकेज के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जो है आप बाय पैकेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे, इसका तरीका आपको समझा देता हूँ कि परचेज़ कैसे करना है। ये आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप परचेज़ इसको कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह मेरी पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान कर लिया, और अप्लाई कूपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 2 GB जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 2 GB एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं तो आपको मेरे जो लिंक है, जो यूट्यूब की वीडियो के अंदर मैंने प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू आपको जाके लॉगिन होना पड़ेगा। और अगर आप लॉगिन होंगे तो आपको 2 GB एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको तो जो 2 GB एक्स्ट्रा है वो नहीं मिलेगा। तो बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लिंक से जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं। तो लेजेंड का कोड अप्लाई करेंगे और आपको 2 GB एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इसको यूज़ करने का सिंपल वे जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे देखें, प्रॉक्सी सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैंने 10 GB डाटा लिया था जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कंट्री जो है वो मैं यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। अगर मुझे USA से क्लिक करने हैं तो यहाँ पे स्टिकी है तो मैंने स्टिकी रहने देना है। उसके बाद जो है सुपर स्टिकी सेशन के ऊपर ही रहने देना है। नीचे आ जाना आप लोग। HTTP और SOX 5 का दो आपको जो है ऑप्शन मिल जाती है, तो हम SOX 5 के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रॉक्सीज़ के ऊपर क्लिक करके अपनी, अगर 100 प्रॉक्सी चाहिए तो हम लोग 100 प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब मेरे पास ये है कि जो क्या कहते हैं ट्रैफिक है वो अभी अवेलेबल नहीं है, जो GB है इसका, जिस वजह से मैं इसको अभी नहीं यूज़ कर सकता। ये देखिए, ये मेरी जो ट्रैफिक है वो, जो मेरा GB है वो यूज़ हुआ था पहले। अब ये मैं आपको GB बता दूं, ये वर्क कैसे करता है कि 1 GB के अंदर कितनी प्रॉक्सी होंगी। कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं। और ये कितनी साइडों के ऊपर हम कितनी GB से काम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक प्रॉक्सी से जो है 1 GB या 5 GB अगर आप लोग डाटा परचेज़ करते हैं तो ये उसी तरह, जिसी तरह आप जो है किसी भी सिम के ऊपर इंटरनेट का पैकेज लगा लेते हैं। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आपने 1 GB का इंटरनेट का पैकेज लगाया तो वो कितनी देर निकालता है और कितनी साइट्स या कितनी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह ये वाला GB भी काम करता है, और ये आपको प्रॉक्सी जो है वो GB के ऊपर मिलती है। इसमें ये चीज़ है कि आप अगर 10 GB ले लेते हैं डाटा तो 10 GB में आप एक साइड के ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। तो 10 GB लें तो एक साइड के ऊपर क्लिकिंग कर लें। अब अगर आप लोग, अच्छा तो गाइस, प्रॉक्सी मैंने आपको बता दी कि जो प्रॉक्सी है वो आप नोड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्राउज़र यूज़ करना चाह रहे हैं तो ब्राउज़र कौन सा यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्राउज़र है वो बेसिकली आपके पास दो ब्राउज़र हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें एड्स पावर भी है और एंटी डॉल्फिन भी, और एक थर्ड वाला जो है वो बिट ब्राउज़र भी है। 3 ब्राउज़र आपके पास, इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्लिकिंग के लिए। अब इन तीनों के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पे देखेंगे, वीडियो सेक्शन में चले जाएं, एडसन लोडिंग सर्च करेंगे तो आपको नीचे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी, जिसके अंदर मैंने मुकम्मल तरीका बताया हुआ है। जो मतलब टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपनी साइट पे कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो 3 ब्राउज़र हैं, आप क्लिकिंग के लिए इनको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड करें और जो है इनको यूज़ करें। बाकी मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस्तेमाल करना इनको जानते हैं, क्योंकि जो भी बंदा एडसन लोडिंग कर रहा है तो वो ज़ाहिर बात है कि इस चीज़ को समझता है कि इसको यूज़ कैसे करना है।
अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो ECPM है वो किस तरह से हाई होगा। बेसिकली आपका जो ECPM है उसको हाई करने का तरीका ये है कि आपने रात 12 बजे के बाद, जब आपका एडेक्स जो है वो रिफ़्रेश होता है, 12 बजे के बाद आपने जो क्लिकिंग है वो स्टार्ट करनी है। तो आप 12:30 बजे बैठ जाएं और 2 बजे तक क्लिक करें। आपके जो है इम्प्रेशन कम हो और क्लिक ज़्यादा हो, ताकि जो आपका CTR है वो बूस्ट हो। अगर आपका जो CTR है वो बूस्ट होगा और आपका जो इम्प्रेशन है वो कम होंगे, क्लिक ज़्यादा होंगे, तो आपका जो ECPM है वो हाई निकल के आएगा। उसके बाद आप लोग अपनी जो ट्रैफिक है वो परचेज़ कर लें। मतलब आप मिनिमम जो है 20 क्लिक कर लें। 20 क्लिक करने के बाद अपनी ट्रैफिक जो है वो लगा दें। आप 1000 इम्प्रेशन के ऊपर जो है वो 30 क्लिक कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होने वाला। क्योंकि अगर 1000 इम्प्रेशन पे 30 क्लिक होते हैं तो इसका जो CTR है वो 3% पे आ जाता है। तो 3% CTR इज़ अ सेफ़ अमाउंट। बाकी इससे भी कम होगा। जब आप लोग ट्रैफिक लगाएंगे ना तो आपका CTR ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इतने इम्प्रेशन लगा दें। उसके बाद आप लोगों मतलब अगर उसके बाद रेस्ट करें, सो जाएं, जब सुबह उठें आपके थोड़े से इम्प्रेशन चले गए होंगे, जो आपका ECPM इंक्रीज़ हुआ होगा वो थोड़ा सा बैक आके मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो कम हो जाता है। फिर आप कोशिश करें कि आप थोड़े थोड़े क्लिक जो है वो उसके ऊपर देते जाएं। फॉर एग्जांपल 1 घंटा बैठें, उसके ऊपर को 5-10 क्लिक अगेन दे दें, फिर शाम को बैठ जाएं 5-6-10 क्लिक अगेन दे दें। इसी तरह आप एक रूटीन बना लेंगे, उसको एक सर्कल वाइज चलाएंगे, क्लिकिंग करेंगे, साथ साथ आपका जो है ECPM वो मेंटेन रहेगा। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपका ECPM जो अच्छा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ट्रैफिक बहुत सारी परचेज़ कर रहे हैं तो फिर आपको क्लिकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रेवेन्यू जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक जो है वो अच्छा जनरेट हो जाता है। अदरवाइज़ आपको क्लिक करना जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर पेड क्लिक करने हैं तो उसका तरीका क्या है। और जब आप लोग ट्रैफिक परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास वर्चुअल कार्ड्स नहीं हैं, आप लोग फेसबुक का थ्रेशोल्ड लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग वर्चुअल कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। और वर्चुअल कार्ड जो है वो सबसे अच्छी वेबसाइट आपको जो देती है वो देती है फ्लेक्स कार्ड। उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। उसके अंदर आप $50 जो है वो मिनिमम डिपॉजिट उसके अंदर करेंगे और लो कमीशन के ऊपर वो आपको जो है वो कार्ड चेंज भी कर देती है। और जो $50 हैं वो आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरा लेजेंड अर्न का कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10 कार्ड जो हैं वो फ्री में मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग जो कार्ड परचेज़ करेंगे उसकी थोड़ी सी आपको जो है वो प्राइस भी पड़ेगी और जो $50 हैं वो आपके बैलेंस के अंदर ऐड होंगे। और आप लोग कहीं भी जाके आप लोग फ्री ट्रायल ले सकते हैं। आप लोग अपना जो है फेसबुक की एड्स लगा सकते हैं। उनका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उनके साथ सपोर्ट टीम पे जाके बात करें और अपना जो है वो मसला हल करवा सकते हैं। आप लोग कैसे परचेज़ करना है ये सारा कुछ वो आपको खुद ही गाइड कर देंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब इसके अलावा पेड वाला मेथड क्या है, पेड ट्रैफिक वाला, तो वो भी मैं आपको साथ जो है बता देता हूँ। सेकंड वाला जो मैंने आपको बोला था, सेकंड वाला मेथड क्या होगा। अब सेकंड वाला मेथड ये है कि अगर आप लोग खुद मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि हम लोग ये भी ट्रैफिक से ही करवाएं, यानी कि आर्बिट्रेज से ही करवाएं, तो इसका मेथड ये है कि आप लोग सिंपली अगेन स्प्राउटगिग पे जाएंगे और उसका तरीका मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जब आपने कंपेन अपनी बनाई है तो आप एक न्यू कंपेन बनाएंगे। न्यू कंपेन में आप लोगों ने सेटिंग कैसे करनी है, सॉरी मैं अपनी पुरानी कंपेन में जाके आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं इसी कंपेन के अंदर। ये मेरी कंपेन अप्रूव हो गई है लेकिन अभी पॉज है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है 4 स्टेप, तो 4 स्टेप के बाद हम लोगों ने एक 5 स्टेप जो है वो मज़ीद ऐड कर देना। उसके अंदर हम लोगों ने एक स्क्रीनशॉट टेक्स्ट लिख लेना है कि आपने जाना और एड्स के ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली जो स्प्राउट की गया वो किसी भी जो पब्लिशर है जो हम कंपेन लगा रहे हैं उसको ये अलाउ नहीं करता कि हम लोग उससे गूगल की ऐड के ऊपर क्लिक करवाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक पेस्ट बिन का लिंक बना लेते हैं और पेस्ट बिन के अंदर जाके हम लोग लिख लेते हैं स्टेप 5 कि आप लोग जो है किसी न किसी गूगल की एक ऐड के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद उसके अंदर जो फॉर्म वगैरह आएगा या उसको देखोगे, उसका कॉन्टैक्ट अस का पेज देखोगे और फिर उसको क्लोज़ कर दोगे। और फिर रिक्वायर्ड प्रूफ के अंदर हम लोग उससे सेकंड प्रूफ ये मांगेंगे कि जो 5 स्टेप के अंदर आपने काम किया उसका प्रूफ सेंड कर दें। अब इसका मैंने कंप्लीट मेथड जो है एक इससे पहले मैंने स्प्राउट की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर शेयर किया था, तो वो मैं आपके साथ जो है उसका लिंक
नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन के अंदर भी उस वीडियो को ऐड कर दूंगा, और आपको एंड पे भी एंड स्क्रीन में भी शो हो जाएगी वो वाली वीडियो। तो ये था हमारा स्प्राउट गिग के ऊपर कंप्लीट क्लास, और ये सिक्योर ट्रैफिक है, सिक्योर आर्बिट्रेज है, अगर आप लोग आर्बिट्रेज में इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको किसी भी साइट की वो क्या कह लें, मुझे नहीं गारंटी होती, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। बाकी ये था आर्बिट्रेज की क्लास, और ये काम आप दोनों वेबसाइट्स के ऊपर कर सकते हैं। आप नॉन प्रोग्रामेटिक पे भी चला सकते हैं और प्रोग्रामेटिक पे भी चला सकते हैं। अगर आप लोग एडसन अप्रूव साइट पे करना चाहें तो अगर आपकी थोड़ी बहुत ही ट्रैफिक है, मिनिमम से मिनिमम फॉर एग्जांपल आपकी अगर 400 से 500 डेली की ट्रैफिक है, तो आप ये वाली ट्रैफिक साथ ऐड करके आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये थी सारी वीडियो। अगर फिर भी इसमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी गाइड कर दूँगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।